अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह काइम खानी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त पंजाब में 20 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है। आज बरोज़ इतवार 17 तारीख को 20 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे वोटर्स के हवाले से, जहाँ पे तरीक़े लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के सुबह जो है एक पोलिंग स्टेशन से जो पोलिंग वर्कर्स हैं उन्हें बाहर निकाल दिया गया, इस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरा ये कि PP 167 में इस वक्त कौन सी पार्टी लीड कर रही है। इस वक्त हमारे साथ तरीक़े लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के इस वक्त पोलिंग वर्कर्स मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? जी मेरा नाम मियाँ साबिर एडवोकेट। अच्छा साबिर भाई, यहाँ पे एक सुबह एक वीडियो वायरल हुई है। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि PP 167 में एक पोलिंग वर्कर को जो है पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया। उसकी क्या वजह है? जी उसकी वजह इनकी बदमाशियाँ हैं। जैसा कि ये इन्होंने 70 साल से अपना वतीरा बनाया हुआ है कि इन्होंने इक़्तिदार और कुर्सी लेने के लिए हर जायज़ नाजायज़ इन्होंने हरबे इस्तेमाल करने होते हैं। हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद, हाई कोर्ट का आर्डर था कि कोई भी बंदा एज ए पोलिंग एजेंट अपनी ड्यूटी कर सकता है, लेकिन इन्होंने उस आर्डर के बावजूद इन्होंने हमारे जो तहरीके लब्बैक के जो पोलिंग के अंदर ड्यूटी कर रहे थे दोस्त, उनको इन्होंने बाहर ज़बरदस्ती बदमाशी के ज़रिए बाहर निकाल दिया। हालांकि इनके अपने बंदे सेम कैटेगरी के नून लीग के और PTI के अंदर ड्यूटियाँ कर रहे हैं, उनके भी वोट दूसरे हलकों में हैं और वो इधर ड्यूटियाँ कर रहे हैं। ये सिर्फ इनकी बदमाशियाँ हैं। ये अपनी कुर्सी के लिए हर जायज़ नाजायज़ हरबा जो इनका वतीरा है, इनकी रूटीन के मुताबिक ये हर वो हरबा इस्तेमाल करते हैं कि इनको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, इनको इक़्तिदार का नशा है, उसके लिए हर अपनी बदमाशी पे तुले हुए हैं। इंशाल्लाह हम इनकी हर बदमाशी को नाकाम बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपका तो लॉ से भी आपका ताल्लुक़ है, आप वकील हैं, एडवोकेट हैं। मुझे बताएं कि कानूनी तौर पे आप इस हवाले से क्या कर रहे हैं अगर आपके वोट पे जो है वो डाका डाला जाता है, जिस तरह लास्ट टाइम कराची में देखा गया। तरीक़े लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के जो अमीर हैं साउथ हुसैन रिजवी साहब, उन्होंने खुद जाके वहाँ जो है उनके जो वोटों पर डाका डाला जा रहा था, उस पर जाके खुद वहाँ पर उन्होंने पहरा दिया। इस हवाले से क्या कहेंगे? वर्कर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं तरीक़े लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के, और कायदीन क्या कर रहे हैं? इस वक्त 20 नशिस्तों पर इलेक्शन है। अपने वोट्स को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और दूसरा ये कि आपको PP 167 में मौजूदा सूरत हाल क्या नज़र आ रही है? क्या तरीक़े लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान जो है वो 20 में से कुछ सीटें निकालेगी? जी इंशाल्लाह, ये जो आपने बात की है, हम अपने हक़ को बचाने के लिए, अपने वोट को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वकला की पूरी टीम जो है हमारी आला क़यादत के साथ राब्ते में है। अमीर मोहतरम और हमारी जो मजलिस शूरा है तहरीके लब्बैक की, उसके साथ हमारी जो वकला की टीम है वो पूरी राब्ते में है। और हम बिल्कुल जागे हुए हैं अपने हक़ को बचाने के लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी रूटीन के मुताबिक इस दफ़ा भी, जैसा कि इन्होंने कराची वाले इलेक्शन में NA 245 में फायरिंग भी की हमारे अमीर मोहतरम पे, और उधर इन्होंने हमारे हक़ पे डाका डाला, उधर भी हमने भरपूर कोशिश की। लेकिन क्योंकि ये जो बाहर की कुव्वतें हैं और इधर के जो इनके बिके हुए लोग हैं वो हमारे हक़ पे हमेशा के लिए डाका मारते हैं, और इस दफ़ा भी इन्होंने कराची में भी मारा, और इधर भी इनकी यही कोशिशें हैं। इस वजह से इन्होंने हमारे पोलिंग एजेंट्स को परेशान किया, उनको बाहर निकाला। लेकिन हम पूरी तरह से जागे हुए हैं। हमारी आला क़यादत भी, मेरे मोहतरम भी, साद रिज़वी साहब भी, और बाकी जो मजलिस शूरा और आला क़यादत है वो हलकों में विज़िट कर रहे हैं, जा रहे हैं सारे पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ। इंशाल्लाह अगर इन्होंने हमारे हक़ में इधर डाका मारा तो इंशाल्लाह हम इसका भरपूर जो है वो एहतजाजी रिकॉर्ड करेंगे, और जो कानूनी तौर पे भी होगा उसका भी हम इनको जवाब पूरा देंगे। क्या सूरत हाल नज़र आ रही है यहाँ पे आपको? जो है यहाँ पे बड़ा एक टफ मुकाबला चल रहा है, नॉन लीग वर्सेस PTI वर्सेस TLP। क्या आपको सूरत हाल नज़र आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीके लब्बैक की पोजीशन आप देख सकते हैं, हमारा कैमरामैन भी दिखा सकता है कि वोटर्स आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं वोट डालने के लिए। और इस दफ़ा हर शहरी की, हर पाकिस्तानी की आवाज़ सिर्फ साद रिजवी साहब और तहरीके लब्बैक ही है, क्योंकि अवाम को, हमारी पाकिस्तानी कौम को पता चल चुका है कि ये चोर लुटेरे जो हैं ये सिर्फ अपनी कुर्सी, अपने इक़्तिदार और बाहर के जो अमेरिका और उनकी ग़ुलामी के लिए आते हैं। तो अवाम को पता चल चुका है कि इस बहरान से निकालने के लिए सिर्फ तहरीके लब्बैक की वाहिद हल है जो इस मुल्क को इस बहरान से बाहर निकाल सकती है। नाज़रीन, हमारे साथ एडवोकेट मियाँ साबिर साहब मौजूद थे। इस वक्त हम PP 167 में मौजूद हैं। अभी आपको जो है नेक्स्ट वहाँ पे लेके चलेंगे जहाँ पे पोलिंग वर्कर्स के साथ जो है वो ज़्यादती की गई। तहरीके लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के जो पोलिंग वर्कर्स हैं उनका ये कहना था कि उनके साथ ज़्यादती की गई है। हालांकि वहाँ पे जो है PTI और नॉन लीग दोनों के पोलिंग वर्कर्स उस वक्त कैंप में मौजूद थे, लेकिन सिर्फ तहरीके लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के वर्कर्स को, पोलिंग वर्कर्स को जो है पोलिंग कैंप से निकालने की क्या वजह हो सकती है?
कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और बताइएगा कि आज जो है 20 नशिस्तों से आपको कौन सी पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। हम जाते जाते आपको यही कहेंगे कि इस वक्त जो है तहरीक लब्बैक या सुलह पाकिस्तान को सपोर्ट भी कीजिए, वोट भी कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।